लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कृषि कानून के विरोध में जब से किसान आंदोलन पर बैठे हैं तब से ही बीजेपी नेताओं ने उन्हें बदनाम करने की और उन्हें अनाप शनाप बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। दलाल, थलुए, खालिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बताने से लेकर के इस आंदोलन में चीन पाकिस्तान का हाथ होने और विदेशी फंडिंग जैसे कई आरोप लगा दिए गए इन किसानों पर। मतलब कोई कसर कहीं से भी नहीं छोड़ी गई इन्हें चोट पहुंचाने में। और अब ताजा बयान एक और आया है राजस्थान की बीजेपी सांसद का, जिनका नाम है जसकौर मीणा। ये जो है वो और 10 कदम आगे निकल गई है इन लोगों से। अपने बाकी के बयानबाजी करने वाले नेताओं से मीणा जो है वो और आगे निकल चुकी है। इनका कहना है कि किसान आंदोलन में आतंकवादी बैठे हुए हैं। उन्होंने AK-47 ली हुई है अपने पास, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। कितनी अफसोस की बात है, मतलब बताइए कि इतना कुछ आंदोलन में ने दिख गया इन्हें, लेकिन फिर भी AK-47 और झंडा लगाने वाले को ये लोग पकड़ नहीं पाए। इन्हें उठा करके ना जेल में डाल पाए, ना इन पर कोई कार्रवाई कर पाए ये लोग। मतलब किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी है। ये सब जानते हुए कार्रवाई नहीं कर पा रहे सरकार और कोई भी लोग, उल्टा बातचीत करने जा रही है इन्हीं आतंकवादी और खालिस्तानी से। बीजेपी सांसद का ये बयान जो है आपको बता दें कि ऐसे दिन में आया जब इनके शीर्ष नेतृत्व किसानों के साथ 10वें दौर की बातचीत करने जा रहे थे। और हैरानी की बात है कि हर बार ये झंडा, पिस्तौल, हथियार सब बीजेपी की ये छुटपुट नेताओं को ही दिखता है। बाकी जो दिन रात वहां कवरेज कर रहे हैं, जो खबरें दिखा रहे हैं, उन सब की आंखें जैसे फूट गई हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी कतार है जो किसान आंदोलन को खालिस्तानी और वामपंथियों का आंदोलन पहले भी बता चुके हैं। इन्हें पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है, इसमें घुसपैठ होने की भी बात कह चुके हैं। इनमें से वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा, राव साहब दानवे से लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दुष्यंत कुमार गौतम और भी बहुत सारे लोगों के नाम इसमें शामिल है। कितनों के नाम आपको यहां बैठ के बताएं। लेकिन इन लोगों के ऐसे बयान पर इनके ही पार्टी के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह आज तक के ही प्रोग्राम में आकर के ऐसे नेताओं को जमकर उन्होंने फटकार लगाई थी। पिछले दिनों मुंह तोड़ करारा जवाब दिया था राजनाथ सिंह ने इन्हें कि, और इनकी वहां औकात दिखाई थी। जो सत्ता के अकड़ में सर चढ़कर बोल रहे हैं उन्हें राजनाथ सिंह ने यह साफ कह दिया था कि मैं किसी भी सूरत में सिख भाइयों को खालिस्तानी कहा जाना, ऐसे बयानों को किसी भी इंसान के बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में यह कहा था कि देश की संस्कृति बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है वो ये देश, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। सिख समाज के प्रति मेरे मन में एक बड़ा सम्मान है। सुनिए एक बार आप भी उनके उस बयान को, फिर इस पे आगे बातचीत करेंगे। पार्टी के छोटे बड़े नेता जो हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं। मैं किसी भी सूरत में, लोगों ने कहा, मैं अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूं। तो गलत किया जिन्होंने कहा, गलत किया ना। सीमा परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वो जो है खालसा पंथ स्वीकार करता था। और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी, ये भारत कभी भूल नहीं सकता है। तो सुना आपने, ये जवाब दिया राजनाथ सिंह ने बीजेपी के ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किसान के आंदोलन पर लगातार सवाल खड़ा किए जाने के कारण किसान संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की और केंद्र सरकार के साथ जब बातचीत हुई तो उस होने वाली बातचीत में भी इस मसले को पूरी तरीके से उठाया था। उन्होंने ये बातें बताई थी। और राजनाथ सिंह की बात करें तो ये बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर के पहले भी अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने पिछले महीने ही ANI को एक इंटरव्यू दिया था और ANI को दिए गए इंटरव्यू में किसानों को अन्नदाता कहते हुए देश के अर्थव्यवस्था में उनका एक बड़ा योगदान होने की बात बताई थी। ये बात उन्होंने माना था। और पहले भी बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी रही है, जो अब इनसे अलग हो गई है, शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी के ऐसे लोगों के बयान की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस तरह के बयानों को लेकर के मोदी सरकार को घेरा था और कहा था कि अगर ऐसा ही है तो फिर सरकार उन्हें बातचीत के लिए आखिर बार बार क्यों बुलाती है, क्यों उनसे बातचीत करने जाती है। और बात अगर आप देखें तो सही भी है। हर बार सरकार इधर बातचीत करने जाती है वही खालिस्तानी से, वही आतंकवादी से, तो उधर उसी वक्त इनके जो नेता है वो कभी इन्हें गाली देते हैं आंदोलन में बैठे किसानों को, तो कभी बदनाम करने वाले बयान देते हैं। और ऐसे तो आंदोलनरत किसानों को चोट पहुंचाने का काम जो है अगर आप देखें तो सरकार भी करती है, लेकिन पीठ पीछे इनकम टैक्स के द्वारा आढ़तियों के यहाँ पहले रेड करवाती है, फिर कभी NIA के द्वारा समन भिजवा देती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील पेश होते हैं वो वकील पेश होकर ये उनसे कहवाया जाता है कि आंदोलन
आंदोलन में खालिस्तानी घुस बैठे हैं और फिर सामने से आकर के सरकार सफाई देती है और ये कहती है कि ये सारे हमारे किसान भाई हैं, ये देश के अन्नदाता हैं, तो कम यहाँ कोई नहीं है। और ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अगर आप सरकार की बात मान लें तो आप देशभक्त कहलाएंगे और अगर आप उनकी बात ना माने तो आप आतंकवादी कहलाएंगे। तो ये जो हाल है आज बीजेपी का और केंद्र सरकार का, दो तरफ से जो बयान आ रहे हैं, एक तरफ इनके नेताओं के लिए आंदोलन में जो किसान है वो किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, हथियार के साथ बैठे हैं, खालिस्तानी हैं, वामपंथी हैं, तो राजनाथ सिंह और मोदी सरकार सामने आके इसे खारिज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे किसान भाई हैं, ये देश के अन्नदाता हैं। ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी ऐसे बयान देने वालों पर, जो इसके बाद भी बयान देते हैं, उन पे कार्रवाई भी नहीं करते। तो ऐसे में बीजेपी और केंद्र सरकार पहले ये तय कर ले कि किसानों के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि ये तरह तरह के जो बयानबाजी होते हैं उसके बाद आकर के जो ये सफाई पेश करते हैं, वो बातें जो है वो किसी की समझ में नहीं आती कि एक तरफ आप इनसे बातचीत भी करते हैं, दूसरी तरफ आप इन्हें ही खालिस्तानी भी कहते हैं, इन्हें वामपंथी कहते हैं, विपक्ष का आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन फिर जाकर के घूम फिर के आप उन्हीं से बातचीत भी करने जाते हैं। तो फिर अब जो इन सब के बाद जो अब बयान आया है राजस्थान की बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का, और दूसरी तरफ जो राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों ये बातें कही कि एक भी बयान इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसान भाइयों के ऊपर जो बातें होंगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब देखना यह है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं या फिर इस बार कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं के ऊपर किए जाएंगे। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।